आदिवासी समुदाय जिसे लेकर बातें बहुत होती हैं, लेकिन उन बातों का समाज, शासन और प्रशासन पर कुछ खास असर नहीं दिखता है। आदिवासी समुदाय जो प्रकृति के साथ तो जुड़ गया, लेकिन स्वार्थ के साथ भागने वाली इस दुनिया के साथ नहीं जुड़ पाया। किसी भी राज्य के आदिवासी समुदाय की हम बात कर लें, वो किसी न किसी चीज से प्रताड़ित हो रहे हैं और हमारे सामने हर रोज ऐसी खबरें आती रहती हैं। नमस्कार, मैं जनीशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। गुरुवार देर रात राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। लोकसभा में पहले से ही ये पास हो चुका था और इन सबके बीच जो है राजस्थान से एक आवाज उठती है और सोशल मीडिया पर करीब 9 मुद्दों का एक ट्वीट किया जाता है। वो राजनेता कोई और नहीं, बाप पार्टी से आदिवासी समाज से आने वाले सांसद राजकुमार रौत थे, जो हमेशा आदिवासी समाज की आवाज बनते रहे हैं। राजकुमार रौत और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत के बीच बहस कोई नई बात नहीं है। दो राजनेता के बीच तनातनी हमेशा से होती आई है। खैर, राजकुमार रौत ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके मन्नालाल रावत को घेर लिया, जो कि खुद एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। राजकुमार ने एक्स पर लिखा है कि उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत के द्वारा बाप पार्टी और मेरे को लेकर बड़बोले बयानों की छोचली सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन कहते हैं ना, झूठा आदमी झूठ को बार बार और जोर जोर से परोसता है तो दुनिया उसको सच मानने लगती है। इसीलिए आज मन्नालाल जी की झूठी छोचली पोस्ट का मैं जवाब देना चाहता हूं और ये जरूरी भी बन जाता है। उसके बाद उन्होंने 9 मुद्दे का एक ट्वीट किया कि जिससे सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। पहला, 1 साल पहले मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया और 300 से ज्यादा लोगों की जो है हत्या हो गई और उस बात को लेकर बाप पार्टी के नेतृत्व में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाला गया और वही फोटो के साथ दिनांक 1/4/2025 को मन्नालाल जी पोस्ट करके कहते हैं कि बाप नेता पाक एजेंसी ISI की ताकतें। और वहीं 3 दिन के बाद तारीख 3/4/2025 की रात लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या बोले, आप सभी ने उसे सुना होगा। क्या मन्नालाल जी की नजर में देश के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता पाकिस्तानी है? वहीं दूसरा झूठ उन्होंने ये लिखा कि झांडौल कोटाड़ा पर नरभक्षी पैथर के हमले से कई आदिवासियों की मृत्यु हो गई और कुछ आदिवासी घायल हो गए थे। पीड़ित को सहायता तो दूर, पर मन्नालाल जी ने कहा कि ये पैंथर तो बाप पार्टी के राजकुमार द्वारा छोड़े गए हैं। इनसे बड़ा फेंकने वाला और कोई हो सकता है? वहीं तीसरे झूठ की अगर बात करें तो उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी कि जिसमें सांसद मन्नालाल रावत उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि जाओ आदिवासियों के घर जला दो और उनको लठ लेकर मारो। एक आदिवासी सांसद के द्वारा आदिवासी समाज के घर जलाने की बात करता है। क्या उनकी ये गंदी सोच उनके प्रमाण पत्र को शक के घेरे में डालता है कि नहीं? वहीं चौथे ट्वीट की अगर बात करें तो संविधान सभा में आदिवासी समुदाय एवं देश की आम जनता की मजबूती की पैरवी करने वाले जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती मनाने पर कहने लगे कि ये झारखंडी और ईसाई हैं और जयंती मनाने वाले लोग देश विरोधी ताकत हैं। क्या जयपाल सिंह मुंडा के प्रति ऐसी विचार एक ST सांसद के मन में आ भी सकती है? वहीं 5वें की बात करें तो वक्फ बिल को लेकर मन्नालाल जी वीडियो में राम राम दोस्तों संबोधन करके झूठ बोलने लगे कि बाप पार्टी वक्फ बिल का सपोर्ट करके अनुसूचित क्षेत्र की जमीन मुस्लिमों को देना चाहती है। अब हकीकत गृह मंत्री अमित शाह और सांसद OWC जी के भाषण में स्पष्ट दिखाई देती है और हकीकत यह है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद उस क्षेत्र में वक्फ को नवीन जमीन आवंटन नहीं की जा सकती और ना ही भविष्य में आगे हो सकता है। किसी ST व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना भी लिया तो भी वो वक्फ को जमीन नहीं दे सकता है, ना ही वक्फ बोर्ड ST की जमीन ले सकता है और ना ही वो सदस्य बन सकता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कल्चर है जोर से बोलो, झूठ बोलो और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते रहो। वहीं अगर छठे मुद्दे की बात करें तो इस बार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले आदिवासी भाइयों को मन्नालाल रावत द्वारा बधाई तो दूर की बात है, उन पर 9 अगस्तीय कहकर भद्दी टिप्पणी की गई। वहीं आगे बात करें तो खैर ये मुद्दे जो हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त तुल पकड़ रहे हैं कि एक नेता बार बार जो है आवाज उठा रहा है, लेकिन उसकी आवाज को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। इस ट्वीट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।